जितने भी मैया हैं, जितने भी भैया हैं, सभी को सूचित किया जाता है कि अब कथा यहाँ पे देवी स्थान में चालू हो रही है, तो सभी आ जाएं। हरे कृष्णा। और समय भी हो रहा है, अब टाइम तो था भैया 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, परंतु 7 तो बज ही गए। बचे कितने हमारे पास शेष? 2 घंटे। 2 घंटा में जितने हमें आनंद ले सकें हम लें और लाभ उठाएं। आइए हम सभी प्रतिदिन की तरह भगवान की स्तुति, फिर भगवान का 2 क्षण नाम और कथा की ओर। हरे कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री मात्रे पित्रो कमलचरणभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण भयं नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वैनानामर्त्यसङ्घानां रसानां छन्दिसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको भवानी शङ्करो सदा विश्वासरूपिणो अभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः इष्टमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यगुरुं शङ्कररूपिणम् अमाश्रितो यक्रोपि चन्द्रमा सर्वत्र वन्द्यते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिः तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधा मेरी स्वामी मेरा दीजी को दा जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावनी को। राधा राधा रटते सब बाधा मिट जा जन्म कोटि की आपदा राधा नाम सजाए। आइए हनुमान पधारे
गाधे धरो ग्रहण कीजे पवने कुमार। राधा मेरी माँ तो है घनश्याम मेरो पिता, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, आपकी राधिका किशोरी की जय जय राधे श्याम। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय जय चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, गिरधर गोपाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री राधे सभी भक्तजनों के हृदय में विराजमान हमारे ठाकुर जी को कोटि कोटि नमन। आइए आप सभी को हमारी तरफ से प्रेम भरा राधे राधे। और हम सभी राधा गोविंद के चरणों में 2 क्षण हाजिरी लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरी लगी स्वामी संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी स्वामी संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी स्वामी संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने मेरी रही श्याम संगति, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी मिल गया ओ मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत, वो दुनिया क्या जाने। मेरी लगी स्वामी संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी बनी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। भूल गई मैं राधा राधा, भूल गई मैं आना जाना, भूल गई मैं राधा। जग सारा लागे बेगाना, तेरे राधा, जग सारी लागे बेगाना। रुट जाए तो हाँ रुट जाए तो उन्हें मनाओ, मुझे मिल गया सामा। रूठ जाए नाम करना ये दुनिया क्या
बाबली मैं तो जग से, भाई बावरी मैं तो तब से, भाई बाबली मैं तो जब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांध पी सोए महल से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांध पी सोई महल से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता छोड़ा मैंने जग से, एक ऐसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, एक ऐसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने, और मेरी लगी सामने संग से दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गई शाम के प्रीत की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी प्रेम से प्रीत की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया कौन श्री राधे हरे कृष्णा, कौन मिला, आवाज आनी चाहिए ना, कौन मिल गया बताओ, मुझे मिल गया शाम की प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया शाम की प्रीत दुनिया क्या जाने, और क्या मोहन की सुंदरिया ऐसी, मोहन की सुंदरिया ऐसी, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गयो मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गयो मोहनी मूर्तिया, मन में बस गयो मोहन मूर्तिया, अब ओढ़ी शाम की प्रीत दुनिया क्या जाने, अब ओढ़ी शाम की प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे श्री राधे मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। ऐसे नहीं, सिरा दे दो ना, हाथ को ताली बजाते हुए मीठी मीठी ताली से। अगेन क्या? क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मैंने कहा मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मैंने कहा मीत दुनिया क्या जाने।
ठाकुरानी की, जय। हमारी किशोरी जू की, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। श्री राम। आइए, अच्छा अब बताओ कल कथा कौन सी हुई थी? हरे कृष्णा। जब बच्चे हल्ले करेंगे ना, फिर देख रहे हो यहाँ पे कार रखो है, उसी से लग जाएगा, फिर सीधे सीधे जाकर घर जाकर भिड़ोगे, ठीक है? समझना आई बात? नहीं समझ सकोगे तो जो बच्चा हल्ला करेगा उन्हें पिटाई मिलेगी, ठीक है? इसलिए कोई हल्ला नहीं करने का। श्री राधे। आप लोग बताएं कल कौन सी कथा हुई थी? बात है महाराज, जो देगा रोज प्रश्न करे और रोज प्रश्न का उत्तर देगा, आज तो दिखे ही नहीं। आप लोग भी आए हुए थे, बताइए। हाँ, तो पहले कौन सी कथा हुई? अजामिल जी की, फिर हुई विदुर जी की, फिर हुई उत्तानपाद मतलब ध्रुव के वंश की कथा हुई। उनके आगे की कथा फिर नहीं हुई थी। आइए आगे की कथा श्रवण करें। चलिए, अब वैसे तो मैं आपको कहूँ कि सीरियल बाय सीरियल अगर कथा श्रवण करना चाहो तो कहो तो 7 दिन क्या 16 दिन में बीत जाए फिर भी नहीं खत्म होगी। इसलिए कोई ऐसी कथा जो हो जिससे ज्ञान प्राप्त हो, जिन्हें हमें समझ सके कि जिंदगी में क्या करना है, कुछ सीख मिले, उसी चीज़ को हम लोग ग्रहण करें। आइए, तो आज रसगुल्ले की भी कथा है महाराज। रसगुल्ले की कथा पता है क्या होती है? रसगुल्ले की कथा को मानो तो रसगुल्ले की कथा उन्हें बोला जाता है जिसमें मिठास हो, क्योंकि आप रसगुल्ले का ही शब्द सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, रसगुल्ला मीठा होता है? अच्छा, होता है। अच्छा, किस किस ने रसगुल्ला खाया? हाथ खड़ा करो तो। रसगुल्ला। उधर वाले भैया तो फोन में लगे, उन्हें तो पता ही नहीं क्या बोला जा रहा हो। इधर वाले खाए हो ना महाराज? अच्छा, जो नए खाए होंगे ना, आज खा लियो, ठीक है? अच्छा, तो अच्छा एक बात बताओ, उसमें मीठा होता है, खट्टा होता है या तीखा लगता है? बताओ, खाने से पता चलता होगा स्वाद का। मीठा होता है। मीठा होता है। अच्छा, आप हाथ खड़ा किए थे, बताओ मीठा होता है कि खट्टा होता है? वहां से आवाज ही ना आएगी। इधर वाले मीठा होता है। बट मैं बताऊं महाराज, तो रसगुल्ला मीठा नहीं होता, चाशनी मीठी होती है। तो जब तक चीनी ना डाला जाए तो फिर मीठा हो सकता है क्या? हाँ, तो फिर तो चाशनी ही मीठी होती है। आइए, ऐसे ही एक कथा में ज्ञान की बात तो बहुत है, परंतु कन्हैया को क्या भाते हैं?
माखन भाव चाहिए उन्हें, अपनापन चाहिए। अब देखो महाराज, मैंने शुरू बार में ही कहा था कि कोई अजनबी आता है, कोई अतिथि आता है तो 2 दिन रहता है फिर चला जाता है। ऐसे ही हमारे अगर कन्हैया आवेंगे और अपनापन उन्हें नहीं मिलेगा तो फिर वो दोबारा आएंगे क्या? नहीं। तो भगवान को अपनापन ज़्यादा भाता है। अब महाराज उन्हें बिठाई दियो कहाँ? अलमारी में, ठीक है। अलमारी में बिठाई दियो, अगरबत्ती सुबह को लगाई, शाम को लगाई, सुबह को प्रसाद चढ़ाया, शाम को प्रसाद चढ़ाया, फिर हो गए हरी बोल। तो नहीं लगेगा अपनापन? नहीं। अब क्या करना चाहिए अपनेपन के लिए? उनके पास जाओ, उनसे बातें करो, है ना? उनको नहलाओ धुलाओ और भोजन करवाओ अपने हाथों से। अब उन्हें कहो अगर ज़्यादा ही आपको काम है तो उन्हें कह के जाओ कि मैं थोड़ा देर में आता हूँ, आराम करियो, तो उन्हें लगेगा अपनापन। परंतु ऐसे ही अगरबत्ती लगाए और जल्दी मारी में चले गए। जब कोई दुख का कारण आ जावे, सूर्य दौड़े दौड़े जावेंगे मंदिर में, जाके प्रार्थना करेंगे कि हमारी ये दुख कष्ट मिट जाए। तो हमारी लल्ला भी ऐसे ही कर रहे महाराज, उनसे छल मत किया करो, क्योंकि आप लोग जानते होंगे अंतर्यामी हो, सब जानते हैं, सबके मन की बातें जानते हो, तो उनसे छुपा पाना नामुमकिन है। और कोई कोई दिखावा करने भी आवे, कोई कोई दिखावा के लिए भी करते हैं ना कि पड़ोसन क्या करेगी महाराज बताओ जरा। तो दिखावा बिल्कुल नहीं करना है। दिखावा आप संसार के पास कर सकते हो बट उसके पास नहीं कर सकते हो, तो भूल के भी दिखावा मत करना। अब हर कोई तो ऐसे ही जिंदगी बिता रहा, दिखावे में फंसा हुआ है। वाते महाराज फोटो खिंचवायो और फोटो खिंचवा के हाँ पूजा करने गए हो तो, और कहाँ डालेगा? स्टोरी पे। लेकिन पूजा करने कहाँ गए थे महाराज? सीधे वहां पे जितने भी सामान लाए थे रख दिए और फिर चल दिए, तो पूजा नहीं हुई। पूजा प्रेम का मतलब होता है समर्पण, अपने आप को समर्पण कर देना। अब पुरानी कथा है कि एक चोर आ करते थे, मंदिर में गए और चोर है भाई, आज पहली बार गया मंदिर में। अब जिसकी आदत पड़ जाती तो वो तो छूटती नहीं है। गए अब मंदिर में, सोचे कि चोरी करें, चोरी करूं, चोरी करने के लिए कुछ चाहिए हो ना, वहाँ तो कुछ था ना है, अगरबत्ती है मिश्री है तो का 2 रुपये का 3 रुपये का। महाराज का देखो भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उसके ऊपर घंटा है। अब महाराज लगो कि घंटा बहुत महंगा होगा। अब सोचो कि कैसे उतारा जाए, क्योंकि उस टाइम दोपहर का था और कोई आता जाता भी नहीं था। सोचा कि आराम से चोरी कर लेंगे, परंतु वहां तक हाथ पहुंचती कैसे? इसलिए क्या किया कि एक पैर शिवलिंग के ऊपर रखा और एक हाथ से घंटा उतारा। भगवान भोले प्रकट हो गए। अब बोले महाराज ये चोर है, चोर के लिए प्रकट हो गए, ये कुछ आश्चर्य की बात है, समझ नहीं आई। तो कहते हैं भोले बाबा क्या कि कोई व्यक्ति प्रसाद को चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ा जाता है, कोई दूध चढ़ा जाता है, कोई जल चढ़ा जाता है, लेकिन ये तो अपने आप को चढ़ा डाला मेरे पे, अपने आप को समर्पण कर डाला। तो हमारे भोले बाबा इतने भोले हैं कि उन्हें प्रकट हो गए और बोले कि तुझे क्या चाहिए? चोर की आंखों में आंसू आ गया। बोले मैं तो चोरी के भावना से गया था महाराज और आपने हमें अपना बालक माना। तो चोर भी जब भगवान का दर्शन किए कि इतने भोलेपन, इतने दयालु हैं,
कि हमें दर्शन देने के लिए आए, तो फिर वो भगत बन गए। तो ऐसे हमारे भोले बाबा हैं। बोले भोले बाबा की। हाँ, मेरा उन्हें दूध लाए, दूध कम पड़ गए तो जल लायो, जल मिला के चढ़ाए दियो, उसमें भी भोले बाबा खुश है। तो उन्हें ज्यादा चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आइए, ऐसे क्या होता है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि ज्यादा ही भजन होता है। तो एक बात बताऊं, ऐसे में अगर कथा करती जाऊं तो आप लोगों को समझ नहीं आता कि कहां से कहां पहुंच गया। तो ये कथा की ओर देखिए। इधर जब विदुर काका को एक भागवत का सार मिला तो वहां पे उद्धव जी आए और उद्धव जी आकर कहते हैं कि ये ज्ञान हमें श्रवण करवाए। तो कहा कि मेरे पास कोई ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि कन्हैया ने कह के गया था कि मैं भाव का भूखा हूँ। ये भाव ही ऐसा चीज है जो रिझा सकता है, मैं यही आपको बतला सकता हूँ। तो आगे चलिए तो भागवत में आता है क्या कि हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा। महाराज जो हिरणाक्ष था वो क्या हुआ कि बहुत बलशाली थे। आए और चारों तरफ देखने लगे, वहां से नारद जी उड़ते हुए जा रहे थे। हिरणाक्ष ने क्या किया, नारद जी को पकड़ लिया, बोला कि आप मुझसे युद्ध करो, हमारे शरीर में बहुत खुजली हो रही है, हमसे आप लड़ाई करो, झगड़ा करो। नारद जी ने कहा कि महाराज मोए से नारायण नारायण ना आवे, मोए झगड़ा वगड़ा करनो ना आवे। तो बोले नहीं, आपको मुझसे झगड़ा करना ही होगा, मेरी खुजली को आपको मिटाना ही होगा, आज मेरा बहुत मन कर रहा है। नारद जी ने कहा अच्छा ऐसा है क्या, तो कोई नहीं, ऐसी खुजली मिटेगी कि दोबारा आपको खुजली नहीं होगी। बोले अच्छा, तो किसके पास भेजा कि एक पृथ्वी को लेते हुए आ रहा होगा, उसके पास जाओ, आपकी वो खुजली मिटा देगी। और वराह भगवान जब लेके आ रहे थे पृथ्वी को, तो वराह भगवान के पास गए और वराह भगवान से बोले कि आप मुझसे लड़ाई करो, उन्हें छेड़ने लगे। वराह भगवान को आई गुस्सा, आ गया क्रोध, युद्ध छिड़ गया, हिरणाक्ष की मृत्यु हो गई। आगे चले तो उन्हीं के बदला लेने के लिए उसके भाई जो है हिरण्यकश्यप को पता चली कि नारायण ने हमारे भाई को मार डाला, इसके लिए हम बदला लेंगे। अब बदला की भावना आ गई। हिरण्यकश्यप जो हैं वो महल से बाहर निकले और जाने लगे युद्ध करने के लिए। वहाँ पे रोका, वहाँ के क्यादू रोकी कि अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोले हम जा रहे नारायण से युद्ध करने के लिए। तो बोले अच्छा, अरे आप हार जाओगे, आपके जब भाई को, तो आप कौन से काम किए। तो बोले तो क्या करे देवी, तो बोले आप अभी जाइए, तो सुबह जब आप शांत हो जाइएगा तब शांति दिमाग से सोचिएगा। गए, रात्रि को सो गए, रात्रि को सो गए, सुबह उठे तो उन्हें ध्यान में आया कि हमें तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना होगा। अब
सुबह उठी, जाने लगे। फिर जैसे ही बाहर निकले, क्यादू ने रोका। क्यादू कौन थी? हिरण्यकशिपु की पत्नी थी। क्यादू ने रोका। क्यादू ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं महाराज? तो बोले हम तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, ब्रह्मा जी को रिझाने के लिए। बोले अच्छा तो ठीक है। बोला कि हमारे परिवार का ख्याल रखना, मैं बहुत सालों के बाद आऊंगा, मैं जल्दी वापस लौट के नहीं आ सकता हूँ। बोले ठीक है। अब गए महाराज, गए वन में एक चट्टान, एक पत्थर के जाकर वहां पे बैठ के तपस्या करने लगे। अब जैसे ही भगवान का ध्यान लगाया, तो जैसे ही भगवान का ध्यान लगाए तो वहां पे एक इंद्र जी जो हैं, इंद्र जी तोते के रूप में आए। तोते के रूप में आकर वहां पे नारायण नारायण कहने लगे डालियों पे बैठ के। जब ये आवाज सुनी तो फिर हिरण्यकशिपु का तपस्या भंग हो गया। ये कौन आ गया? अब वो तोता आया तो वहां से लौटकर चले गए। अब फिर जब महल आए अपने, क्यादू हंस पड़ी। क्यादू बोली आप तो बहुत सालों के बाद आने वाले थे, एक दिन भी नहीं रहा गया। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है देवी, मैं तपस्या में लीन हो गया था, परंतु वहां पे एक तोता आके मेरी तपस्या को भंग कर दिया। बोले अच्छा कैसे कर दिया? तो बोले वो नारायण नारायण हमारे शत्रु का नाम ले रहा था, इसलिए मैं विचलित हो गया कि कौन नारायण का नाम ले रहा है मेरे सामने। तो बोले अच्छा। अब क्यादू भी थी भगवान के प्रेमी। हुआ क्या कि हिरण्यकशिपु गए हाथ धोने के लिए कि भोजन बनाई हूँ, आप जाइए हाथ धो के आइए। जैसे हाथ धोने गए, पानी लेके गई क्यादू, और क्यादू जाके कहती क्या, अच्छा एक बात बताइए, वो तोता क्या बोल रहा था? बोली नारायण नारायण बोल रहा था। बोले अच्छा। फिर आयो महाराज। अब जैसे ही भोजन करने बैठे, दाल देती तो कहते वो तोता क्या बोल रहा था? बोले नारायण नारायण बोल रहा था। सब्जी देती, सब्जी परोसती तो कहती क्या बोल रहा था? बोले नारायण नारायण बोल रहा था। तो महाराज ऐसे ही करते करते 108 माला जपवा दी। अब एक बार तो गुस्सा भी हो गए, लेकिन फिर भी क्यादू वही तरीका अपनाती रही। सुबह हुआ, सुबह होने के बाद गए फिर वन में। वहां पे तोता इस बार नहीं आया था। इंद्र जी जो तोता बन के आए थे तो उन्हें लगा कि वो वापस लौट गया, फिर वापस नहीं आए। इंद्र जी को डर था, क्या क्यों मेरा चीज ना मांग ले, इसलिए आए थे। अब यहाँ पे जब तपस्या करने लगे ओम ब्रह्माय नमः, तो जब कहते जा रहे बहुत साल बीता, यहाँ तक कि शरीर में दीमक लग गया। और महाराज जब दीमक लग गया तो यहाँ पे ब्रह्मा जी सोचे कि वैसे तो हमारे भक्त कम ही हैं, अगर ये मर गया तो फिर हमें दोष लगेगा, इससे पहले ही इसे दर्शन दे देते हैं। दर्शन दिए महाराज। जब दर्शन दिए तो बोले कि मांगो, बोले कि हमें अमर बना दो। बोले मैं खुद स्वयं अमर नहीं हूँ तो आपको मैं कहाँ से बना दूँ? तो बोले अच्छा आप नहीं बना सकते। बोले नहीं, तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं जा रहा हूँ। तो बोले नहीं, आप जो मांगोगे उसे सो दूंगा, परंतु हाँ मैं अमर नहीं बना सकता। तो कहा कि मुझे वर दो कि ना दिन को मरूं ना
रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, और 12 महीना में कई महीना में ना मरूं। बोले अच्छा। बोले तथास्तु, दे दियो महाराज। दिए। अब इधर हिरण्यकशिपु खुश होके आई है। गांव आए तो ढिंढोरा पिटवा दियो कि आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। जो नारायण का नाम लेगा उन्हें दंड मिलेगा, उन्हें कारागार में बंद कर दिया जाएगा। बोले अच्छा। तो यहाँ पे नारद जी और इंद्र जी सोचे कि ऐसा चलेगा तो भक्त का कल्याण कैसा होगा, क्योंकि वो भयभीत हो जाएंगे, वो डर जाएंगे, फिर भगवान का नाम वो लेंगे नहीं। इसीलिए हिरण्यकशिपु के पास गए। बोले कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, किसी को आप बांध नहीं सकते हैं। तो बोले कि मैं नहीं रोकूंगा, परंतु आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं जीत गया तो फिर मैं जो बोलूंगा सो होगा, और अगर आप जीत गए तो आप जैसा बोलो वैसा। बोले ठीक है। यहाँ पे इंद्र जी और हिरण्यकशिपु लगे झगड़ने, और यहाँ पे क्या हुआ, उठक पटक हुई। यहाँ तो इंद्र जी को पता ही नहीं क्या कि ये तो ब्रह्मा जी से वरदान मांग चुके हैं। इंद्र जी गए हार। अब यहाँ पे महाराज हिरण्यकशिपु नारद जी से वहां पे झाड़ू लगवाते और इंद्र जी से पानी भरवाते। वाह, अब लगो सेवा करना। और बहुत महीना बीतने के बाद क्यादू का एक पुत्र हुआ, प्रहलाद। प्रहलाद धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो वो अकेले रहने लगा। उनका स्वभाव था क्या कि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, अकेले में रहता और पता नहीं वो क्या कहता रहता, और सबसे इतना प्रेम से कहता कि सब उन्हें प्रेम से बुलाते प्रहलाद, और इतना प्रेम इतना स्नेह करते। आज हिरण्यकशिपु अपने पास बुलाए, हिरण्यकशिपु पास बुलाए। बोले बेटा प्रहलाद, आप अकेले में क्या भड़बड़ाते रहते हो? प्रहलाद जी ने कहा कुछ नहीं पिताजी, आपने मुझे क्यों बुलाया? कहा प्रहलाद बेटा, मैं तुम्हें शिक्षा को देने के लिए आपके गुरु जी को बुलाया है। बोले अच्छा, आपको गुरुकुल भेजने का तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। जब गर्मी की छुट्टी पड़े तो मैं आपसे मिलने के लिए अवश्य आऊंगा। प्रहलाद जी देखने लगे, परंतु सोचने लगे कि जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि उन्हें तो मन नहीं था। वो सोचते थे कि मैं ऐसा फ्री रहूं और मुझे कोई बंधन में ना बांधे, मैं भगवान का भजन कर सकूं। परंतु अब उन्हें गुरुकुल को जाना पड़ रहा। यहाँ संडा मरकर जी आए और प्रहलाद जी को लेकर चले गए। गुरुकुल में ले जाकर वहाँ पे शिक्षा देने लगी, क्या कि कैसे चोरी करना चाहिए, कैसे युद्ध में जीतना चाहिए, कैसे देतियों की तरह व्यवहार करना चाहिए, कैसे डराना चाहिए, कैसे किसी लोगों को भयभीत करना चाहिए, सिखा रही थी। लेकिन प्रहलाद जी का मन उनमें नहीं लग रहा था। वो अभी भी कई शांति जगह जाकर अकेले में बैठते। एक बार क्या हुआ, महाराज की गर्मी की छुट्टी पड़ी, हिरण्यकशिपु आई मिलने के लिए। आई मिलने, प्रहलाद जी देखे अपने पिताजी को
आते हुए तो दौड़ कर गए और पिताजी के गले से लग गए। अब प्रहलाद जी को बिठाया अपने पास, बोला कैसे हो पुत्र? बोले मैं बहुत बढ़िया हूँ पिताजी, आप बताओ। तो बोले कि अच्छा एक बात बताओ पुत्र, आप बहुत महीने रहे यहाँ पर, परंतु आपको सबसे उत्तम पाठ, यहाँ की जो पाठ है जो आपको पुस्तक पढ़ाई जाती है, उनमें से आपको उत्तम पाठ कौन सा लगा? अब यहाँ पे प्रहलाद जी नारायण की भक्ति का एकदम विस्तार से बताने लगे। क्या कि एकदम ये जो संसार है मोह माया है पिताजी, हमें इनमें नहीं फंसना चाहिए। ये सब कुछ झूठा है, ये सब दिखावा है और ये कुछ सत्य नहीं है। सत्य तो मृत्यु है, सत्य तो भगवान है, श्रीमन नारायण है। उनका हमें भजन करना चाहिए, उनका हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए कि हमें भगवान ने मनुष्य तन दिया है। और वन में जाकर भगवान को बुलाना चाहिए और वन में जाकर भगवान का तपस्या करना चाहिए, तब नारायण भगवान दर्शन देते हैं और तब हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जैसे ही ये सारी बातें प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु को बताई, हिरण्यकशिपु क्रोध से एकदम लाल बबूला हो गए। बोले ये आपको किसने सिखाई? प्रहलाद जी एकदम डर गए। महाराज जो डरे एकदम थर 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 कांपने लगे। बोले पिताजी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं अपने से कुछ नहीं बोला, ये सब गुरु जी ने सिखाया है। हिरण्यकशिपु बोले कि आप अपने गुरु जी को बुलाओ। गए प्रहलाद जी जाकर अपने गुरु जी को बुलाए। बोले गुरु जी आपको हमारे पिताजी बुला रहे हैं, आए हुए हैं। गए तो बोले कैसे आना हुआ प्रभु, बहुत कृपा हो गई, आइए 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 पधारिए। क्या लीजिएगा? नाश्ता पानी और सेवा सत्कार, कोई तकलीफ तो नहीं आने में? वाह महाराज, इधर हिरण्यकशिपु क्रोधित हुए पड़े एकदम लाल बबूला और इधर कहते हैं सेवा सत्कार। अब हिरण्यकशिपु बोले ये सब छोड़ो, ये बताओ कि मेरे पुत्र को आपने कौन सी शिक्षा दी है? बोले क्या मतलब कौन सी शिक्षा दी है? जो मैं सभी बालकों को देता हूँ वही आपके पुत्र को दिया हूँ। तो बोले यही कि नारायण की भक्ति करनी चाहिए, मैं इसलिए आपके गुरुकुल में भेजा। बोले नहीं नहीं महाराज क्षमा करें, हम ऐसा हम कर सकते हैं आपके राज्य में होकर? नहीं नहीं महाराज हमसे गद्दारी ना होए, हमने ना सिखाए हुए। तो बोले अच्छा हमारे पुत्र जब महल में था छोटा सा तो है, कितने बड़े हो गए हो, कहीं किसी के पास मैंने आज तक उन्हें देखा नहीं है। आपके यहाँ पे आया तभी से ये बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है अवश्य ही आपने कुछ खिचड़ी पकाई है, आपने मेरे पुत्र के अंदर कोई ना कोई बात कही है तो कही है। बोले महाराज मैं अपना गर्दन कटवा दूं, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। हिरण्यकशिपु बोले अगर हो गई सो हो गई, आइंदा दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आऊंगा फिर, अगर फिर हुआ तो फिर आपका तो भगवान जाने, आपका तो खैर नहीं है। महाराज क्रोधित हो गए। यहाँ पे शांत हुए जब हिरण्यकशिपु तो कहते हैं महाराज आप सोचिए मैं ऐसा क्यों करूंगा, आपके पुत्र को क्यों लाया हूँ? नहीं नहीं महाराज मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझ पे आपको भरोसा नहीं है, मुझ पे यकीन नहीं है,
अरे मुझे तो लगता है देवताओं का ही कोई चाल है। आपके पुत्र को उन्हीं ने कुछ कहा है। अब यहाँ पे हिरण्यकश्यप बोलते हैं कि जो भी है, परंतु आइंदा ये शिकायत फिर नहीं होनी चाहिए, आनी ही नहीं चाहिए। बोले ठीक है महाराज, अब और कुछ नहीं गड़बड़ होगा। हिरण्यकश्यप लौट के चले गए। प्रहलाद जी के पास जाकर कहते हैं, क्या क्या बोला तूने अपने पिताजी से? मैंने सिखाया है। मैंने कब सिखाया? तो बोले नहीं, कौन सिखाता है, आपको पता नहीं है क्या? बोले क्या? बोले कि अच्छा धरती पे किसने भेजा है। अब फिर ज्ञान उनका चल। बोले देखो पुत्र, ऐसा नहीं कहते, नारायण हमारी शत्रु है, हमारी दुश्मन है। बोले दुश्मन वो कैसे रह सकते हैं आप गुरुजी, आप कैसे कह सकते हैं? कितना भी बुरा भक्त क्यों ना हो, फिर भी वो सभी को बालक मानते हैं। आपने जीवन में जितना भी पाप किया हो, आप अगर हमारे नारायण के शरण में चल जाए तो वो तो आपको क्षमा कर देंगे। इतने बड़े दयालु हैं, इतने बड़े कृपालु हैं। बोले कि हम जल के भस्म हो जाएंगे नारायण का नाम सुनकर। मैं आ रहा हूं। अब अकेले में बिठा दिए प्रहलाद जी को कि कहीं जाना मत, यहीं रहना, मैं आता हूं। यहाँ पे क्या कहें कि संडामरकर जी चले गए स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए गए महाराज। यहाँ पे जो प्रहलाद जी हैं वो अकेले में बैठे हुए हैं। सभी भक्त आए, जितने भी उनके मित्र हैं सभी आए। तो बोले अच्छा अकेले में बैठे हो, चलो चलो साथ में खेलते हैं। तो बोले रोज ही एक ही मैं खेल खेलता हूँ, कुछ नया खेल खेले। बोले नया खेल? क्या खेलोगे प्रहलाद, चलो ना मेरे साथ। तो बोले नहीं नहीं, आज कोई नया खेल खेलेंगे। तो बोले अच्छा आप बतलाओ कौन सा खेल? तो बोले ऐसा खेल जिससे हमारे नारायण का दर्शन हो सके। बोले अच्छा ये नारायण कौन है? बोले हमारे जगत पिता हैं। और बोली ठीक है, तो मैं भी जगत पिता को देखना चाहता हूँ। यहाँ पे बोली कि अच्छा देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बोले कुछ नहीं, बस भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बोले भक्ति कैसे होगी? बोले भजन से होगी। बोले भजन कौन गावेगा? बोले मैं गाऊंगा। तो बोले अच्छा, तो ऐसे तो सूखे सूखे लगेंगे। प्रहलाद जी बोले कि मैं तो रोज भजन करता हूँ, परंतु ऐसे तो सूखे सूखे लगेंगे, इसके लिए संगीत चाहिए। अब वो वहाँ के जो उनके मित्र थे बोले कि हमें तो आवे है, हमें तो संगीत बहुत अच्छे से आता है, तुम टेंशन मत करो। अब किसी ने ताली ले ली, अब किसी ने ढोलक उठा लिया। अब महाराज सब अपने अपने लेके आयो और आके एकदम से कहने लगे क्या? श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, श्रीमन नारायणी नारायण हरि। श्रीमन नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रवण नारायण 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 श्रवण नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रवण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रवण नारायण 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 और क्या हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रवण नारायण 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 श्रवण नारायण 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 श्रवण नारायण 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 और क्या और लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भोले बाकी बिहाई लाल की श्रीमन नारायण प्रभु की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए तो जब श्रीमन नारायण की भजन कीर्तन हो रहा था तो वहाँ पे संडा मरकर जी आए। संडा मरकर जी आए तो वहाँ पे देखा कि अरे ये क्या हो रहा है। यहाँ पे महाराज सभी शांत हो गए, एकदम डर गए, एकदम भयभीत हो गए। बोले कुछ नहीं पिता, कुछ नहीं गुरुजी। अब सभी एकदम अपने अपने जगह पे चले गए। गुरुजी गए और यहाँ पे गुरुजी जब गए एकदम श्रृंगार करके बैठे हुए। वहाँ से गुरुजी ने कहा कि प्रहलाद क्या कर रहा है, चलो जाके देखते हैं। फिर वहाँ के जो शिष्य थे वो बोले गुरुजी आप ठहर जाइए, आप क्यों जाएंगे, हम है ना, हम जाके पूछ के आते हैं, कहाँ पे हम देख के आते हैं क्या कर रहे हैं। अब शिष्य गए वहाँ पे, बोले प्रहलाद अभी भी तो एकदम शांत है। तो बोले हाँ मुझे अकेलापन शांत रहना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं अभी बैठा हूँ।
बोले अच्छा तो होगा क्या फिर से, वही खेल होना चाहिए क्या दोबारा? अब कही तो बोले नहीं नहीं गुरुजी आ गए। बोले अच्छा क्यों डरते हो? अरे है ना खेलने का बहुत मन कर रहा। प्रहलाद जी ने कहा कि अगर तुम सबकी इच्छा है तो फिर होना चाहिए। यहाँ फिर शिष्य जो है फिर वापस लौट के गए। बोले कुछ नहीं वो पढ़ाई कर रहे हैं। बोले अच्छा। तो यहाँ पे गुरुजी भोजन करने लगे। इधर जितने भी शिष्य हैं वहाँ से सब धीरे धीरे करके वहाँ से गुरुजी के सामने से सब हट गए और फिर जाकर श्रीमन नारायण का जाप करने लगे। यहाँ पे महाराज एक शिष्य बस बचा था। वहाँ पे पूछे कि अरे कोई शिष्य दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हुआ? एक तू जा और एक तू रुक। बोले ठीक है। अब एक गए तो महाराज वो वापस लौट के ही नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वहां पे एक शिष्य गए, जैसे ही प्रहलाद जी को रोकने के लिए कोशिश की, जैसे ही छुआ उन्हें करंट लगा और उन्हें भी क्या पता नहीं क्या हुआ, वो भी भजन करने लगे, वो भी भक्ति में सम्मिलित हो गए। अब यहाँ पे गुरुजी देखे कि वो तो वापस लौट के नहीं आया है। फिर से पूछे अरे अब तू जा। गए महाराज, गए, वो भी फिर वापस लौट के नहीं आए। बोली सब जा कहाँ रहा है? जाता है फिर वापस लौट के आता ही नहीं। गुरुजी अब चल दिए। गुरुजी जब गए तो वहां पे जोर से चिल्लाए एकदम, क्या कर रहे हो तुम सब, शांत हो जाओ। जैसे ही सारे शिष्य ने देखा, सभी ने, जितने भी मंदिरा थे, सभी ढोलक थे, सभी साइड में रख दिए, एकदम शांत खड़े हो गए। और मेरा जब शांत खड़े हो गए तो बोलते हैं ये तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोग को मना किया था ना कि नारायण का नाम नहीं लेना। एक शिष्य आकर कहते हैं, क्या छोटे से शिष्य थे, आकर कहते हैं गुरुजी से, गुरुजी देखिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बोलते मुझसे जवान लड़ाते हो? तेरी गलती नहीं तो किसकी गलती? हमारी गलती है। बोले हाँ गुरुजी आपकी गलती है। बोले क्या मैंने गलती किया? बोले आपने कहा था, हमेशा आप कहते रहते थे प्रहलाद से कुछ सीखो। देखो तो कितना होनहार बच्चा है, उनसे कुछ सीखो। तो मैं वही तो कर रहा था, मैं प्रहलाद जी से यही तो सीख रहा था। और प्रहलाद हमारे मित्र ने, प्रहलाद मित्र ने हमें सिखाया है कि श्रीमन नारायण का नाम लेना। अब प्रहलाद जी के घूर के देखो महाराज, क्या तूने सिखाया है? बोले हाँ तूने सिखाया है, आपको भी सिखाया था परंतु आपने किया ही नहीं। तो बोले चल आज पिताजी के पास चल, तो तुम्हें वही सुधारेंगे। मैं थक गया एकदम से। प्रहलाद जी का हाथ पकड़े सन्ना मरकर जी और वहां से सीधे उनकी पिताजी के पास लेके आए, हिरण्यकशिपु के पास खींचते हुए लेके आ रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने देखा कि क्या हो गया, ये तो प्रहलाद जी को लेके आ रहा है। अब यहाँ पे प्रहलाद जी से पूछे क्या हुआ पुत्र, आप वापस लौट के आ गए? तो बोले हाँ पिताजी, आज मुझे गुरुजी ने एक और शिक्षा में श्रवण करवाई है, एक और बात सिखाई है। बोले क्या? कि चाहे कुछ हो जाए किसी से डरने का नहीं, एकदम डटे रहने का। जब आप सही हो तो फिर डरना किस काम का। आज हमें गुरुजी ने ये बात सिखाई है। तो बोले अच्छा ठीक, बात बता, ये बात किसके लिए कही गई है? तो बोले किसी ना किसी चीज में ये बात कही होगी। तो बोले हाँ हाँ कही थी ना,
हम आपको नहीं बतलाए थे कि श्रीमन नारायण प्रभु का नाम लेना चाहिए? और गुरु जी ने सिखाया चाहे कितना बड़ा राक्षस क्यों ना आए, उनसे डरने का नहीं, भगवान का नाम लेने का। गुरु जी की ओर देखे हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु बोले मैंने पहले ही मना किया था क्या कि दोबारा शिकायत आनी नहीं चाहिए, फिर ये आई कैसे? बोले महाराज मैंने थक के हार गया हूँ आपके पुत्र से। आपके पुत्र के पास कोई नहीं आया, कोई देवी देवता नहीं आया है। ना जाने आपके पुत्र कहाँ से सीख के आया है, मैंने तो सिखाया नहीं है। अब यहाँ से हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी से पूछते हैं, बेटा प्रहलाद आपको ये बात किसने बताई? अब यहाँ पे कहते हैं क्या प्रहलाद जी कि मुझे किसी ने नहीं बताई। तो फिर क्या माँ के गर्भ में था तभी से सीख के आ गया था क्या? उनके गुरुजी ने कहा क्रोध में आके, कहते हैं सही पकड़े गुरुजी, मैं जब माँ के गर्भ में था ना तभी मैं सीख के आया हूँ, पैदा से हूँ। बोले अच्छा, तो बोले कैसे? तो बोले पिताजी जब आप वन को गए थे तपस्या करने के लिए, तब यहाँ इंद्र जी हमारी माता को, जब माता क्या दो माता गर्भवती थी तो इंद्र जी उन्हें लेकर जाने लगे। नारद जी ने रोका था और नारद जी रोककर अपने जहाँ पे रहते थे नारद जी वहाँ पे ले गए मैया को, और वहाँ पे नारद जी ने ही मैया का सेवा किया। सत्संग के संग लगे, संतों के संग लगे, और मैं वहीं से सीखा। बोले अच्छा, तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि नारद ने जो किया वो अच्छा किया, हमारी पत्नी का रक्षा किया, इसलिए बोले कि इंद्र को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कहते हैं क्या प्रहलाद जी कि इंद्र जी जो थे उन्हें डर था कि मैं उनके गर्भ से जो जन्म लूंगा मैं आपकी ही तरह रहूंगा, परंतु हमारे गुरुजी नारद जी ने कहा क्या कि जो बालक जन्म लेगा वो नारायण का भक्त होगा। और देखिए ये बात सत्य हो गई, मैं नारायण का भक्त हूँ। जैसे कहा तो बोले हमारे शत्रु के भक्त मतलब मेरे शत्रु, भूल जाओ उस नाम को, वो तुम्हारा नहीं हो सकता। जो हमारा नहीं हुआ वो आपका क्या होगा? आपके चाचा जी को आपके नारायण भगवान ने ही मारा था तो वो हमारे शत्रु हुए। बोली नहीं 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 नहीं, कोई तो गलती की होगी इसलिए मारा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें समझाते समझाते सभी थक गए, परंतु फिर भी नहीं माने। तो क्या बोले कि मेरी नजरों से इसे दूर ले जाओ, इसे पहाड़ों से धकेल दिया जाए। सारे सैनिक प्रहलाद जी के हाथ पकड़कर पहाड़ पर ले गए। पहाड़ पर ले जाकर उन्हें ढकला, और जैसे ही नीचे की ओर आने लगे पहाड़ से, वहाँ पे श्रीमन नारायण जी और लक्ष्मी जी गोदी में उठा लिए, और जैसे ही गोदी में लिए फिर प्रहलाद जी बच गए। और प्रहलाद जी श्रीमन नारायण का जाप करते 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 जब आ रहे थे, तब सैनिक ने पीछे से सुना कि कोई श्रीमन नारायण का नाम ले रहा है, वो भी इस क्षेत्र में रहकर। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, परंतु ये नाम कौन ले रहा है इतने साहस के साथ? उन्हें पता नहीं है क्या कि नहीं लेना चाहिए। अब जैसे ही सैनिक ने देखा ये तो प्रहलाद है, इसे तो हमने पहाड़ों से धकेल दिया था, फिर ये जिंदा कैसे रहा? बोले कोई ना, इसे मैं मारूंगा। यहाँ पे क्या हुआ कि हाथी को बुलाया गया, और
प्रहलाद जी को सुला दिए। हाथी आ रहा है कि हाथी अपने पैर से इसे कुचल देगा और ये मर जाएगा, परंतु जैसे आ रहे थे वैसे ही श्रीमन नारायण का जाप करने लगे। हाथी ने अपनी सूंड से प्रहलाद जी को उठाया और अपने पीठ पे बिठा लिया और झूमने लगे। हाथियों की झुंड लग गई। देखा तो बोला ये तो चमत्कार हो गया, परंतु सैनिक ने फिर भी आशा उम्मीद नहीं छोड़ी। क्या कि प्रहलाद जी को ले जाकर एक सपेरा के पास जाकर कहा कि इसे सांप से डसवाया जाए। और महाराज जो सांप की जो टोकरी होते उन्हें खोल दिया। सारे सांप एकदम आने लगे प्रहलाद जी के पास। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर श्रीमन नारायण का जाप करने लगे। जितने भी सांप थे उनके गले में एकदम फूलों की तरह एकदम लपट गए और धीरे धीरे जैसे जैसे श्रीमन नारायण का नाम लिया वैसे वैसे वो जो नाग थे, वो जो सर्प थे, वो सब फूल में बदल गए। यहाँ पे जो सपेरा सब था वो सब रोने लगा, बोला कि यही तो हमारी रोजी रोटी है। सभी प्रहलाद जी के चरणों में गिर गए और बोले कि फिर से इन्हें सर्प में बदल दीजिए, हमें माफ कीजिए। अब फिर से श्रीमन नारायण का जाप किया और फिर ये सर्प में बदल गए। सभी ने कहा कि आप तो भगवान हैं। बोली नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, ये सब श्रीमन नारायण का ही कृपा है हमारे ऊपर। अब वहां से भी प्रहलाद जी को सैनिकों ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के नदी के पास ले गए और नदी में ऐसे झूला झूला कर दोनों हाथ को पकड़े और सीधे नदी में फेंक दी। महाराज ज्यादा बड़े भी नहीं है प्रहलाद जी, होंगे वही 5-6 वर्ष के। फेंक दिए। वहां भी हाथ जोड़कर आंख बंद कर श्रीमन नारायण का ही जाप कर रहे थे। यहाँ पे श्रीमन नारायण और लक्ष्मी भगवान उन्हें फिर से रक्षा किया और आंख बंद हुए ही श्रीमन नारायण भगवान ने उन्हें नदी के किनारे रख दिया और सारे सैनिक पहुंच गए महल में। बोले हमने प्रहलाद को खत्म कर डाला। अब एकदम शांति का माहौल छाया है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ क्यादो मैया ने सुनी, अब रोने लगी। क्यादो मैया कच्छ में रोई जा रही है, रोई जा रही है। इधर से श्रीमन नारायण का नाम जप करते हुए आने लगी। प्रहलाद जी जब अपना नेत्र खोले तो देखे एक नदी के हम किनारे पड़े हुए। वहां से श्रीमन नारायण का जाप करते हुए आ रहे थे। सभी महल में ही रहकर सारे सैनिक ने कहा कि इतना मीठा सर्व, इतना मीठा बोलता तो है सिर्फ प्रहलाद, और प्रहलाद में जितनी मतलब है हिम्मत उतना किसी में नहीं है, साहस किसी में नहीं है जो नारायण का नाम ले सके। जितने भी 10 दासियां थे सभी सोचने लगे कि महाराज सैनिक ने कहा था इन्हें तो मार डाला, परंतु ये तो जिंदा कैसे बच गए। सभी खिड़की से देखने लगे तो यहाँ पे जा एकदम झूमते हुए, कोई तकलीफ नहीं। अब किसी के चेहरे में देखो तो महाराज एकदम उदासी रहती है, वैसे ही एकदम मुरझाए हुए बिना कोई दुख का। और यहाँ पे नारद जी को नारद जी जो है, नारद जी के शिष्य को इतना एकदम धकड़ा, इतना मारा, इतना पीटा, फिर भी वो नारायण नारायण कहते हुए आ रहे हैं। एकदम अभी भी प्रहलाद जी के चेहरे पर अभी भी वही चमक है। सब देखकर एकदम घबरा गए कि कैसे हो सकता है इतना छोटा सा बालक मृत्यु से कैसे बच सकता है। और जब आए महाराज फिर महल में आए, पिताजी देखे तो बोले फिर तू बच गया। तू बचा तो बचा कैसे? बोला सब श्रीमन नारायण की ही कृपा है, उसी ने हमारी रक्षा की। और फिर से श्रीमन नारायण का
नाम सुना फिर आग बबूला हो गए। बोले इन्हें कारागार में बंद किया जाए। कारागार में जब बंद किए तो बोले देखो इन पे नजर रखो कि अभी भी नाम ये ले रहा है या नहीं। गए तो देखिए थोड़ा सा भी भयभीत नहीं है, कोई डर नहीं है उसके अंदर, कोई एकदम परेशानी नहीं, कोई बेचैनी नहीं है कि मैं बाहर आऊँ, कारागार से बाहर आऊँ। जैसे कि बच्चे का मन एकदम क्या होता है, चंचल होता है, एक जगह से दूसरी जगह कहीं एक जगह ठहर ही नहीं सकता। तो ये प्रहलाद जी एक ही कारागार में कैसे रह सकते, वो भी 24 घंटा। वहां पे भजन कीर्तन करते रहे। हुआ क्या महाराज कि बोले कि इनका खाना पीना बंद कर दो। अभी भी नाम ले रहा है, बोले हाँ। बोले इसका भोजन पानी बंद कर दो। अब देखो भोजन पानी बंद कर दिया महाराज, फिर भी ले जा रहे हैं। यहाँ पे क्यादू एकदम रो पड़ी रही है, रोई जा रही है छोटे से बालक को। देखो जो माँ होती है एकदम कोमल हृदय की होती है, अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। सो एकदम क्यादू रोई जा रही कि छोटो सा बालक है, पता नहीं कैसा होगा भूख के मारे। यहाँ पे लक्ष्मी मैया क्यादू मैया का रूप धारण किया और भोजन में थाली में भोजन लेके आई और प्रहलाद जी को उठाकर खिलाया। और यहाँ पे प्रहलाद जी को सुलाए। यहाँ पे लक्ष्मी मैया प्रहलाद जी का फिर रूप धारण की और थाली में भोजन परोसा और क्यादू के पास गया प्रहलाद। तो जब प्रहलाद को देखा तो एकदम सीने से लगा दिया और भोजन किया। फिर सुबह हुआ तो महाराज देखा कि प्रहलाद अभी भी भजन कर रहा है। उस पे फिर कहा कि रात्रि में इसकी मैया भोजन देने अवश्य गई होगी। दूसरे दिन फिर देखा तो इस बार न लक्ष्मी मैया आई न कोई आया। वहां पे तुलसी का पौधा था। आज प्रहलाद ने अपने भगवान का विश्वास देख रहे थे कि भगवान पे भरोसा कितना है। आज भगवान उन्हें परीक्षा ले रहे थे और तुलसी का पत्ता तोड़ के आज प्रहलाद ने खाया और वहीं पे बिना कुछ कहे रात भर वैसे ही श्रीमन नारायण कहने लगे। और महाराज यहाँ पे क्या हुआ कि जब सुबह हुई तो सभी ने देखा कि प्रहलाद अभी भी ले रहा है, तो उन्हें कारागार से बाहर निकाला और कारागार से बाहर निकल कर कहता है कि तू श्रीमन नारायण जाप करता है, तुझे पता भी हो कहाँ पे है? बोला कि वो हर जगह पे है। बोले अच्छा हर जगह है? बोले हाँ। तो तुम बताओ कि कहाँ पे है? बोले हर जगह है। अब बता तो नहीं है कि कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ पे वो हमेशा रहा करते होंगे, फिर भी नहीं बता रहे हैं। और जब नहीं बता रहे तो अभी नारद जी आए। नारद जी के आकर बुद्धि घुमाई। यहाँ पे हिरण्यकश्यप को कहे कि देखो ये ऐसा नहीं बताए, तलवार एक हाथ में रखो और अगर तुम्हें अपने भाई का बदला लेना है तो एक ऐसा ही तुम्हारे पुत्र नारायण का भक्त है, अगर वो बुलाएगा तो नारायण अवश्य ही आएगा और जैसे आएगा वैसे तुम खत्म कर डालना। बोले ठीक है। आए फिर पूछने लगे तो बोले कि अच्छा तुम कहते हो हर जगह है? बोले हाँ। तो बोले इस खंबे में होंगे? बोले हाँ इस खंबे में है। बोले अच्छा। जैसे ही सुना इस खंबे में है वैसे हिरण्यकश्यप तलवार उठाया धड़ाम से। और वहां पे क्या हुआ महाराज कि नरसिंह भगवान एकदम फाड़ते हुए आए, दीवार को चीरते हुए और सामने आ गए। तलवार से जैसे मारने वाले थे, नरसिंह भगवान ने हाथ पकड़ा
और अपने गोदी में बिठा लिया। अब यहाँ पे कहते हैं तूने बहुत बड़ा पाप किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि तू कितना भी पापी क्यों नहीं होता, मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन परंतु तुमने मेरे भक्त को कष्ट देने का प्रयास किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। बोले अच्छा आप मुझे छोड़ोगे नहीं, मुझे मारोगे? अच्छा बताओ कैसे मारोगे? तो बोले ये जैसे मारना चाहिए। तो बोले हम वरदान मांगे। बोले क्या? बोले ना बाहर मरू ना भीतर मरू। बोले अच्छा ना तो बाहर है ना भीतर है। बोले कहाँ है महाराज? तो दरवाजा होता है ना वहीं पे, हाँ चौखट देहली वहीं पे महाराज थे। तो बोले अब तू क्या करेगा? बोले ना ऊपर मरू ना नीचे मरू। तो बोले ना तू ऊपर है ना नीचे है, तू मेरी गोदी में। तो बोला महाराज ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा ना ही शस्त्र से मारूंगा, ये देख रहे हो नाखून से मारूंगा। उसने कहा मैंने ये भी वरदान मांगा था। बोले क्या? ना ही रात को मरू ना दिन को। तो बोले ना रात है ना दिन है, ये संध्या का बेला है। तो बोला महाराज मैं एक और वरदान मांगा। बोले क्या? बोले ना मनुष्य से मरू ना जानवर से मरू। बोले ना महाराज मैं मनुष्य हूँ ना ही जानवर हूँ, अब देख लो मैं कैसा रूप बनाया। बोला कि देखो ना 12 महीना में किसी महीना में ना मरू। बोले ये 13वां महीना चल रहा है, ये तेरे लिए बना के आया हूँ। अब तो महाराज इधर हिरण्यकश्यप को एकदम गोदी में बिठाया और नरसिंह भगवान अपने नाखून से हिरण्यकश्यप के पेट में चुभो दिए और एकदम फाड़ दिए। और जैसे ही फाड़ा उसका प्राण निकल गया। प्रहलाद जी के आंख से आंसू आए। यहाँ पे जो नरसिंह भगवान है वो शांत हो ही नहीं रहे, इतने क्रोधित हो गए हैं। सारे देवी देवता आए शांत करने के लिए, लेकिन किसी में उतनी साहस नहीं है कि जाके उन्हें शांत करवाए। यहाँ पे नारद जी जाके लक्ष्मी मैया को बतलाते हैं। लक्ष्मी मैया थाली लेकर आई। क्यों? लक्ष्मी मैया को कहा गया कि आज नारायण भगवान बहुत क्रोधित हो गए हैं, उन्हें शांत कोई नहीं कर सकता, आप ही हो देवी जो उन्हें शांत करवा सकते हैं। बोले ठीक है। जैसे ही लक्ष्मी मैया जा रही थी थाली लेकर, वहां पे देखा कि श्रीमन नारायण का अलग ही रूप है। ऐसा रूप तो कभी उन्होंने देखा ही नहीं था। अब डर के मारे थर 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 कांप के थाली वहीं बाजारी हुई, पटकी और सीधे चली गई। हमसे नहीं होगा, हमसे शांत नहीं करवाया जाएगा। देवी देवताओं ने सोचा कि जिन्होंने बुलाया है उन्हें शांत करवा सकता है। प्रहलाद जी को बोले कि देखो पुत्र, आपने बुलाया है तो आप ही शांत करवा सकते हैं। बोले ठीक है। गए और जाकर महाराज जैसे ही प्रहलाद जी सामने आए, नरसिंह भगवान ने उठाया, गोदी में उठाकर उन्हें अपनी जीविया से चाटने लगा, प्रेम करने लगा, दुलार करने लगा। और जब महाराज दुलार करने लगा तो कहते हैं आप कृपया शांत हो जाएं। शांत हो गए इतनी बातें सुनकर। जब शांत हुए तो बोले पुत्र, आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो आप क्या मांगते हो। तो बोले देखिए जैसे भी हो हमारे पिताजी थे, उन्हें मोक्ष मिलना चाहिए, मैं इतना ही चाहता हूँ। बोले आप इसकी चिंता ना करिए, पूर्व जन्म में हमारे भक्त ही थे। बोले अच्छा तो आप अपने लिए कुछ मांगो। तो बोले हमें भी
कभी आपका नाम मेरे मुख से ना छूटे, मैं लेना ना छोड़ूं। तो बोले अवश्य। और महाराज प्रहलाद जी के जितने भी आगे वंश हुए, उनके आगे में जितने भी हुए राजा हुए, तो प्रहलाद जी कभी बदले नहीं, उनके मुख से एक ही नाम निकलते रहा, श्रीमन नारायण। बोले श्रीमन नारायण की।